My name is Sandeep Kumar Thakur. I am a Gandhi Fellow, batch 17. Hmm. Basically, I am from Katihar, Bihar, and right now I am located in Bastar, छत्तीसगढ़. तो नेक्स्ट सवाल आता है कि मैंने ये गांधी फेलोशिप ज्वाइन क्यों किया था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो है मास्टर किया है रूरल मैनेजमेंट डेवलपमेंट से, और जिसमें कि मैंने पिरामल फाउंडेशन के साथ एज ए वॉलंटियर काम किया था, जिसमें मुझे चला पता कि पिरामल फाउंडेशन जो है गांधी फेलोशिप नाम का एक प्रोग्राम निकालती है जो कि 2 साल का होता है, और उसमें पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर भी काम होता है। और मैंने जाना कि यह पंचायत के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी काम करती है। जो चीज मुझे लगा कि अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल रूप से काम कर सकता हूँ, तो मुझे लगा कि अब वो समय आ गया है कि मैं अपनी नॉलेज को और जितनी भी स्किल है मेरे अंदर, तो वो अब पंचायत के लोगों के बीच रह करके उसकी लाइफ में कुछ चेंज ला सकूं। और साथ ही यह जो मेरा 3 सेमेस्टर का जर्नी रहा है, काफ़ी सिग्निफिकेंट जर्नी रहा है। जैसे कि फेलोशिप प्रोसेस में आने वाले जितने भी प्रोसेस हैं, जैसे मैं आपको बताऊं तो विपासना मैंने किया था, जिसमें मैंने जाना कि अपने मतलब कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो अब किस सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है, तो वहाँ पे मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया है। और बूट कैंप की बात करूँ तो बूट कैंप में काफ़ी सारे लर्निंग्स होते हैं, काफ़ी सारे स्टेट के फेलोज आते हैं, जिसमें हम पीएस लर्निंग की बात करते हैं तो वहाँ पे वो देखने को मिलता है। और जैसे कि फर्स्ट बूट कैंप में आपका जो चला था फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, सेकंड बूट कैंप में हुआ था आपका इफेक्चुएशन के ऊपर, जिसमें कि हमने जाना था कि हम कैसे अपने इफेक्चुअल थॉट्स के जरिए अपने प्रोजेक्ट को कम रिसोर्स में सफल बना सकते हैं। और इसके बाद मैं बात करूं तो वन एंड वन में क्या होता है, ये कहीं हम स्टक हो रहे होते हैं तो हमारे पीएल, डीएल या फिर पीएम हमें वहां पे वन एंड वन के जरिए वो हमें समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद वो हमें सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड डिब्रीफ की बात करूं तो डिब्रीफ एक ऐसा प्रोसेस है फेलोशिप में, जब फेलोज फील्ड से आते हैं कुछ भी लर्निंग करते हैं तो डिब्रीफ में उसे कंक्लूड करना काफी जरूरी होता है, ताकि वो रिफ्लेक्ट कर पाए कि वो उस जर्नी में वो क्या लर्निंग किया है, वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, कहीं स्टक हो रहा है, तो वो अपने पीएल्स के साथ में अपने टीम के साथ में उसे रख करके उस जर्नी को उस चैलेंजेस को ओवरकम कर सके। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फेलोशिप, इसमें जो होता है आप अपने ग्राउंड लेवल पे जाकर के वहाँ के लोगों को समझते हैं, वहाँ के सिस्टम को समझते हैं, वहाँ के लोगों के चैलेंजेस को समझते हैं, वो कहाँ पे स्टक हो रहे हैं उनको समझते हैं, और साथ ही आप उन्हीं के लेवल से उस सिचुएशन को आप उस चैलेंजेस को आप ओवरकम करते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है कि मैं अपने एस्पिरेशनल जर्नी पर कहाँ पर स्टैंड करता हूँ। जैसे कि जब मैं फेलोशिप पहली बार ज्वाइन किया था तो काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा था। अभी जैसे कि मुझे कहीं फैसिलिटेट करना होता है तो मैं अभी बेहिचक फैसिलिटेट कर पाता हूँ। जैसे कि बहुत सारे जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्किल था, पहले मैं प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं जानता था, सिर्फ पढ़ा था। और उसके बाद स्टेक होल्डर की मैनेजमेंट के बारे में बताऊँ तो मैं यहाँ पे आकर के उसे मैनेज करने के लिए सीखा। और साथ ही कई सारे मेरे ड्रीम्स थे, जैसे कि मैं किसी पब्लिक में जाकर के बोल पाऊँ, स्टेज में जाकर के बोल पाऊँ और किसी चीज़ को ओरिएंट कर पाऊँ, और मैं अपने प्रेजेंटेशन स्किल को इन्हांस कर पाऊँ, डॉक्यूमेंटेशन स्किल को इन्हांस कर पाऊँ। ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेरी डेवलप हुई है। सो इस जर्नी में मेरे यहाँ के गांधी फेलोशिप की टीम ने काफ़ी सपोर्ट किया है, जिससे मैं अपने स्किल को डेवलप कर पाया हूँ। और साथ ही जो भी स्किल डेवलप हुआ है और आगे मैं अपने भविष्य में मैं डेवलपमेंट सेक्टर में रहना चाहता हूँ, तो ये काफ़ी काम आने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं अपने इस टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का एक मौका दिया।